हूं कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूं, तो कृपया मैं विनती करूंगा कि प्लीज उसको आप दुनिया के सामने पेश करिए। कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। देखो, श्रेया कालरा को तो मैंने भी लॉकअप में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि श्रेया का जो गेम था उस वजह से वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से कुशाल ने उन्हें एक्सपोज किया है, तो ये बात तो साफ हो गई है कि डेफिनेटली श्रेया ने झूठ बोला कुशाल को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, कुशाल ने ये भी कह दिया कैमरे के सामने कि श्रेया, आपके पास जो भी मैसेज हो आप प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। उनके इवन बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ भी उन्होंने यही बोला है कि श्रेया और ऋषभ दोनों ही से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने आपके साथ कोई भी फ्लर्टिंग की है, कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज आप उस मैसेज को शेयर कीजिए ऑनलाइन, तब मैं मान जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो भी बात हुई थी वो इससे रिलेटेड हुई नहीं थी। इवन कुशाल ने ये भी बोला है कि देखो, किसी को एडवाइस करना फ्लर्टिंग नहीं होता है, और लिटरली कुशाल ने ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, तो डेफिनेटली कुशाल यूं ही हवा में तो नहीं कह रहे होंगे। देखो, ये तो आप मानोगे कि श्रेया हो या शिवांगी हो, दोनों ने कहीं ना कहीं कुशाल के नाम को यूज तो किया है, और इसीलिए शिवांगी ने भी चुपके से कुशाल का नाम यूज किया था शो के अंदर। तो इसी से पता चल जाता है कि किसको किसके नाम से फेम चाहिए। यहाँ पर कुशाल का जो एक अलग ही साइड देखने को मिला है, लोग डेफिनेटली बहुत पसंद कर रहे हैं, और अलायंस के अंदर भी उनका जो अलग अलग साइड देखने को मिले थे, इसी वजह से ये कहा भी गया था कि ये जो है अलायंस द कुशाल टंडन शो है। अब बताती हूँ कि कुशाल ने एक्चुअली क्या बोला है श्रेया को लेकर। उनसे जब पूछा गया है कि एक इंटरव्यू में उनके साथ कि आपने श्रेया ने दूसरे जो शो चल रहा था एक साइड में, उसमें श्रेया और शिवांगी ने कहीं ना कहीं आपका नाम लिया। श्रेया ने कुछ ऐसी चीजें बोली जिससे आप पर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा कि आप क्या फ्लर्ट कर रहे थे, इस वजह से शिवांगी और आपका ब्रेकअप हो गया। तो कुशाल ने सबसे पहले यही बोला है कि मेरा और शिवांगी का ब्रेकअप इस वजह से नहीं हुआ था। दूसरी बात, श्रेया को मैंने मेरी मैसेज में जरूर बात हुई थी, लेकिन मुझे तो उसका ठीक से एग्जैक्ट नाम भी नहीं आता। जब अलायंस के अंदर भी इस बात पे चर्चा हुई, तो मैंने कहा अच्छा, श्रेया कालरा, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये बात क्लियर करी। दरअसल बरसाते जो हमारा सीरियल आने वाला था, उसमें उनका एक पासिंग बाय सीन था, और इसी वजह से मेरी उनसे बात हुई थी। फिर कुशाल ने आगे बताया कि दरअसल जब ये शूट हो रहा था, तो श्रेया को बोला गया था कि आपका कुशाल टंडन के साथ एक प्रोमो होगा, लेकिन जिस तरीके से वो सामने आया, तो डेफिनेटली श्रेया वाज नॉट हैप्पी। तो श्रेया ने मुझे मैसेज किया था कि आपके साथ काम करके अच्छा लगा, और इस पर मैंने उन्हें एडवाइस किया था जब वो थोड़ा सा अपसेट थी कि भाई, आपकी जिस तरीके की प्रोफाइल है श्रेया, आपको इस तरीके का काम करना नहीं चाहिए। मतलब क्यों ही आप उस समय भी श्रेया के अच्छे फॉलोअर्स रहे होंगे, तो डेफिनेटली कुशाल ने एज अ सीनियर, एज एन एक्टर उन्हें एडवाइस किया था कि आपको इस तरीके के पासिंग बाय सीन, यानी कि कुछ सेकंड का सीन आपको एक सीरियल में क्यों करना है। तो कुशाल ने इस तरीके से श्रेया को एडवाइस किया था कि आप और कुछ अच्छा कर सकती हैं लाइफ में, तो इसलिए आपको इस तरीके के सीन करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी इट्स योर कॉल। तो कुशाल ने ये श्रेया को एडवाइस किया था एज एन सीनियर, एज एन एक्टर, जो इंडस्ट्री में आई थिंक बहुत लोग करते ही हैं। हर एक इंडस्ट्री में जब आप किसी सीनियर से मिलते हो, तो लोग आपको एडवाइस करते हैं ना। तो अगर वो मैसेज में वो बात हुई है, तो ये फ्लर्टिंग कैसे हो गया। तो यहाँ पर लेकिन लॉकअप के अंदर जो शिवांगी और श्रेया ने दिखाया कि भाई कुशाल ने कुछ मैसेज किया था, तो शिवांगी ने भी कहीं ना कहीं कुशाल को एक बुरी लाइमलाइट में लाने की कोशिश की, और उसको उसके नाम को ड्रैग करने की कोशिश की, और फिर कुशाल को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया, काफी ये कुछ बोला गया कि ये लड़का तो ऐसा ही है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है, इसीलिए तो देखो लड़कियां टिकती नहीं है, पहले गौहर थी फिर शिवांगी। जबकि अब अगर आप देखोगे तो कुशाल का आई थिंक 2 ही लड़कियों से नाम मोस्टली जुड़ा, एक शिवांगी थी और एक गौहर थी, और गौहर जो है कुशाल की बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो इसके पता चलता है कि कुशाल ने ना तो गौहर को कभी चीट किया, ना ही उन्होंने शिवांगी को चीट किया, बल्कि शिवांगी को तो मुझे लगता है इस वजह से उनका ब्रेकअप हुआ, जैसा रोहित सुशांती ने अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया था कि भाई शिवांगी जो थी वो बहुत कंट्रोलिंग थी, वो उन्हें मना करती थी कि आप इस स्टार से बात मत करो, यानी कि जितने भी वहां पे सेट पर साइड कैरेक्टर्स निभाते हैं जो, आप उन लोगों से बात मत करो, सिर्फ ए लिस्टर एक्टर से ही बात करो। शिवांगी इस तरीके से रोहित को कंट्रोल करती थी, मैनिपुलेट करती थी, इसलिए रोहित ने उस रिश्ते को खत्म किया। रोहित ने ये बाकायदा एक पॉडकास्ट में बोला है, और वहां रोहित ने शिवांगी का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब आंचल ने वीडियो डाला और उन्होंने कहा कि उनके एक प्राइवेट बॉयफ्रेंड जो सेट पर हमारे आए थे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और वो बात पहले से हमसे कर रहे थे, तब शिवांगी ने उन लड़कियों को बोला, यानी कि आंचल और उनके साथ जो और लड़कियां थी, कि आप प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड से ना दूर रहो, गुल्लू गुल्लू नहीं करने का। तो यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि रोहित ही है, क्योंकि रोहित और आंचल की जो बातें हैं वो बहुत कॉमन लग रही हैं। और यहाँ पर रोहित की बात से ये पता चल गया कि शिवांगी को नहीं पसंद है कि कोई साइड एक्टर से आप बात करो, आप सिर्फ ए लिस्ट के एक्टर से ही बात करो, जो मेन लीड निभाते हैं। मतलब शिवांगी इज लाइक लेयर्ड पर्सन, इज लाइक थोड़ी सी फेक है, कि इमेज कॉन्शियस है, मतलब एक्टर बन गई है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो खुद को कहती है मैं टीवी की प्रिंसेस हूं। तो शी इज वेरी एरोगेंट। बेसिकली जो जितना भी इन सब बातों से जिस्ट निकल कर आता है वो यही है कि शी इज वेरी एरोगेंट। इवन अगर वो अलायंस के अंदर भी होती तो मुझे लगता है कि वो वंशज या पायल इन सबको भाव नहीं दे रही हो। शायद वो ये सोचती है कि इनसे कौन बात करेगा, मतलब मैं तो एक टीवी स्टार हूँ, और वंशज या पायल ये तो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कशिश कपूर ने जिस तरीके से बोला था कि डेजी ने बोला है वो इन्फ्लुएंसर है, तो इस तरीके से शायद शिवांगी जोशी भी बिहेव करती। तो कहने का बेसिकली मतलब यही है कि शिवांगी का जो नेचर निकल कर आया है शो के अंदर भी, वो यही निकल कर आया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुशाल का नाम यूज किया था, इस्तेमाल किया था। श्रेया ने ही सिर्फ यूज नहीं किया है, श्रेया हाईलाइट हो गई, लेकिन शिवांगी ने भी ऐसे ऐसे करके यूज किया था, बट कुशाल ने कभी नहीं किया है। तो कुशाल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनका क्या कैरेक्टर है, उन्होंने अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात की है। और रहा सवाल गौहर का, तो गौहर के बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं की, बस उन्होंने ये बताया था क्योंकि जैद उनके हस्बैंड उनके शो के अंदर थे, और उनकी और जैद की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो सिर्फ ये बताया था इस तरीके से
कि जिनसे कभी मैं प्यार करता था, अब जैद मतलब और वो पार्टनर हैं और उनके बच्चे भी हो गए। तो इस तरीके कुशाल ने सोहेल को बताई थी अपनी स्टोरी, बट उसके अलावा कोई और अदर रिलेशनशिप के बारे में कुशाल ने एकदम भी डिस्कस नहीं किया है, ना किसी का नाम लिया है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर होती दिख रही हैं, कुशाल ने क्लियर कर दिया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द ट्रेटर रिव्यू। 3 एपिसोड आ चुके हैं, लेट्स सी कि क्या क्या है, क्योंकि एक एपिसोड मैंने काफी पूरा मतलब देख लिया है। बहुत ही मतलब करण जौहर को मुझे लगता है ना नेगेटिव रोल्स करने चाहिए भाई साहब, क्या बहुत ही बढ़िया चल रहा है। खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।